हेलो एवरीवन, नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की। तो इसका पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। देखिए, इसमें जो है ये चैप्टर 10 है, चैप्टर 10। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 इसमें आता है हेलो एल्केन्स और यानी कि एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर 11 है, इसमें आता है आपका एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो 12 है, इसमें आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और चैप्टर 13 इसमें हमें पढ़ना है एमीन्स के बारे में। तो ये हम लोग के चैप्टर हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसमें हमें इन सब चीजों को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ऑर्गेनिक अगर पढ़ेंगे हम लोग तो देखिए ऑर्गेनिक अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कुछ टीचर सारे ऑर्गेनिक को कंबाइन करके पढ़ाते हैं, कुछ टीचर जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ उनके टॉपिकों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। जैसे आईयूपीएसी इसमें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी हम लोग चाहे तो एक साथ सभी की आईयूपीएसी पढ़ सकते हैं, या हर चैप्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग आईयूपीएसी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर चैप्टर में जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा, मान लीजिए चैप्टर 10 शुरू किए, ये कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमें इसमें क्या पढ़ना है, रिएक्शंस पढ़ने, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ज्यादातर यानी कि मेनली अगर बात की जाए तो हमें यही दोनों चीज पढ़नी है, और बाकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी हम लोगों को पढ़नी है। तो यही सब चीजों को हम लोग को पढ़ना है इन सभी चैप्टरों में। तो कुछ लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, आईयूपीएसी एक साथ सबका पढ़ा दिए, रिएक्शन मैकेनिज्म एक साथ सबका पढ़ा दिए, और प्रॉपर्टीज सबका एक साथ पढ़ा दिए। तो सबके अलग अलग मेथड, अलग तरीके हैं। ठीक है, लेकिन हम जब आपको शुरू करेंगे तो देखिए हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाएंगे, हमारा मेथड थोड़ा सा अलग होगा। क्या मेथड होगा, हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हमारे मेथड में क्या होगा कि हम चैप्टर के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे, लेकिन हमें चैप्टर से ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। हम हर वो चीज़ सीखते जाएंगे जिसके बारे में, यानी कि कोई भी टर्म अगर यूज हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो उसको हम जानते चलेंगे। ठीक है, वो 11th का पार्ट है या 12th के आगे के चैप्टर का पार्ट है, उससे हमें मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चलेंगे। यानी कि जो सामने आया उसको सीख लेना है, जो सामने आया उसको सीख लेना है, उसको जान जाना है। ठीक है, और हम आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो ऑर्गेनिक बिल्कुल आपको आसान लगेगी, कहीं से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक कॉम्प्लिकेटेड लगती है, टफ लगता है, भाई रिएक्शन जो है समझ में नहीं आते रहते हैं, उनको उन्हें रटना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, हमारे साथ बने रहते हो, तो आपको जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। आप देखिएगा कि कितनी आसानी से आप जो हर एक चीज को सीखते जा रहे हो, और जो भी सीख रहे हो वो बिल्कुल आपको एकदम समझ में आता रहेगा, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है तो वो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग करेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना शुरू करेंगे, लेकिन हर एक चीज को जानते चलेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक एक चीज को हम लोग को जानते चलना है। ठीक है, जितनी भी जरूरत की चीजें जो सामने आएंगी उसको सीख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंट्रोडक्शन था। थोड़ा सा हम शुरू करते हैं आज चैप्टर 10 हेलो
एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, थोड़ा सा पहले इंक डाल दें, इंक खत्म हो चुका है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर 10 हम लोग का है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड आया है हेलो एल्केन, इसको जान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा भारी लगता है। देखिए, तो यहाँ पे जो वर्ड है हेलो एल्केन, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, हेलो एल्केन आखिर है क्या? हेलो एल्केन भाई होता क्या है, क्या है ये हेलो एल्केन? देखिए, अगर इसको ठीक से देखा जाए तो ये दो वर्डों से मिलके बना है। एक वर्ड है हेलो और एक वर्ड है एल्केन, है ना, यानी कि ये हेलो प्लस एल्केन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हेलो एल्केन है, तो हेलो कहां से आया? ये हेलोजन वर्ड से आया। कहां से आया? हेलोजन वर्ड से। और एल्केन तो एल्केन ही होता है। ठीक है, तो हेलोजन और एल्केन को मिलाकर के जो बनता है वही है हेलो एल्केन। ठीक है, अब और भी परिभाषा देखेंगे, बताएंगे हम। अभी बस ये समझना है कि हेलोजन और एल्केन दोनों अगर दिखाई दे रहे हैं एक ही कंपाउंड में, तो वो क्या है? एक हेलो एल्केन है। ठीक है, अब एल्केन क्या होता है? ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। ये 11th में पढ़ना था, लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया कि 11th का पार्ट हो, 12th का पार्ट हो, आगे का पार्ट हो, पीछे का पार्ट हो, आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हम एक एक बात को डिस्कस करते जाएंगे, समझाते चलेंगे। तो हेलो तो समझ गए, हेलोजन होता है, और हेलोजन में वर्ग 17 के तत्व आते हैं। ठीक है, वर्ग 17 के तत्व आते हैं, और वर्ग 17 के तत्व कौन कौन से हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे? एक्स से। कहीं भी एक्स दिख रहा है अगर फंक्शनल ग्रुप वाला, तो हम समझ जाएंगे ये वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के लिए आया है। ठीक है, तो ये हेलोजन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स से। चलिए, तो ये तो हेलोजन की पूरी बात हो गई, हेलो की पूरी बात हो गई है। अब एल्केन की पूरी बात कर लेते हैं, और फिर दोनों को कंबाइन करके उसकी बात कर लेंगे। नहीं तो एल्केन की अगर बात करें तो एल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। और उसमें भी कैसा हाइड्रोकार्बन? तो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त, यानी कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की हिंदी हाइड्रोकार्बन ही होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो ये जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन? एल्केन। अब बात ये आई कि देखिए, अब है ना भाई, एल्केन समझ में आ गया कि एल्केन तो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, वो भी कैसा हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन फिर बात ये आई कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फिर ये नहीं पता चल रहा है ना। अब देखिए, हाइड्रो और कार्बन को अगर देखें तो ये भी दो वर्ड से मिलके बने हैं, हाइड्रो और प्लस कार्बन। अब इसमें जो है कार्बन तो समझ में आ गया, कार्बन एक तत्व है। ठीक है, सी कार्बन एक तत्व है। ठीक है, ये समझ में आ गया। हाइड्रो जो है ये लिया गया है हाइड्रोजन से, जो कि एक तत्व है ना। तो हाइड्रोजन भी एक तत्व है और कार्बन भी एक तत्व है। तो देखिए, हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों के मिलने से बनता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, वह सभी यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई। देखिए, सब बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के अगर कोई यौगिक बनता है तो वह यौगिक होता है हाइड्रोकार्बन। अब बात यह आती है कि अब इसमें कहा गया कि हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
तो भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाए, सीधे समझिए, जब यानी कि हाइड्रोकार्बन तो समझ गए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला यौगिक हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा, जब कार्बन हमेशा क्या करें, सिंगल बॉन्ड बनाए, सीधे सिंपली आपको याद रखना है, सिंगल बॉन्ड बनाए तो हम उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी कि हाइड्रोकार्बन हो और उसका जो कार्बन है वो हमेशा क्या कर रहा हो, सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, तो वो होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब बात ये करते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन, भाई अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन होते कितने तरह के हैं, जिसमें से एक को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम पढ़ रहे हैं, तो होते आखिर कितने तरह के हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एक काम करते हैं, पहले आप क्या कीजिए, जितनी अभी हमने यहाँ पे बातें बताई हैं इसको जैसे हमने बताया वैसे ही लिख लीजिए। ठीक है, और आप देखिए जैसे हमने बताया वैसे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई थ्योरी नहीं बनने वाली। ठीक है, कि आप परिभाषा रटें, यहाँ आपको कंसेप्ट सीखने हैं। इनके क्वेश्चन जैसे पढ़ाए जाते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किससे, ऑर्गेनिक से। तो आपको समझना है, इसीलिए आपको परिभाषा जो है लिख लिख करके लैंग्वेज बड़ा बड़ा उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लेना है। हेलो एल्केन अभी पूरी बात नहीं बताया, अभी बस इतना बताया कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो और एल्केन, यानी कि हेलो मतलब हेलोजन और एल्केन, हेलोजन और एल्केन से मिलकर के जो यौगिक बनता है वही हेलो एल्केन है। ठीक है, और हेलोजन क्या है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन कैसा हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जैसे भी हमने बताया वैसे लिख लीजिए। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो भी हमने बताया, हाइड्रो प्लस कार्बन यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है कि जब कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाए तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसको पहले आप लोग क्या कीजिए कि लिख लीजिए जैसे बताया वैसे ही। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अभी हेलोल्केन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। ठीक है, अभी और भी बातें बतानी है हेलोल्केन की। ठीक है, अभी पहले जैसे बताया हमने उसको कर लीजिए काम। अब ये हो गया, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन यहाँ पे आया, तो हाइड्रोकार्बन को भी थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोकार्बन हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। तो चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा जरा। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन की। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हाइड्रोकार्बन की। देखिए ये सब 11th में था, लेकिन अभी क्या है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे 11th में पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, या कुछ भूल गए होंगे। तो सारी बातें याद होना ना, मतलब सारी बातें याद हो जाएंगी, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, तो बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा आगे के कंसेप्ट के लिए, आगे की चीजों को समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एक होता है एलिफैटिक, हिंदी में भी एलिफैटिक ही लिखते हैं। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब एलिफैटिक की अगर बात करें तो इसमें फिर ये दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन फिर से दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब फिर यहाँ पे बात आती है, भाई ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक का भी हिंदी एरोमेटिक ही होता है। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन ये तो हो गया भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फिर बात करें अगर अनसैचुरेटेड की, तो इसमें फिर ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड एक तरह का होता है, कौन सा, एल्केन, एल्केन पे पहुंच गए ना हम लोग। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होता है एल्कीन और एक होता है
एल्काइन। ठीक है, अब इन तीनों में बस खत्म है, अब इसके नीचे नहीं है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझिए। एल्केन जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो भाई किसके? कार्बन के। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। ठीक है, और वही हमने बताया कि जब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के, देखो सब बनेंगे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के, ये सब एल्कीन हो या एल्काइन हो या एल्केन हो, ठीक है, ये सब बनेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि सबके सब क्या है? हाइड्रोकार्बन ही हैं। ठीक है, लेकिन अंतर किस बात का होगा? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए तो इससे हम पता कर लेते हैं कि कौन सा है ये। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड है, और सिंगल बॉन्ड है तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक आखिर क्या होता है? तो देखिए एरोमेटिक जो होते हैं ना, बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, रिंग वाले कंपाउंड। लेकिन सिर्फ रिंग वाले नहीं कहेंगे, रिंग वाले कंपाउंड जो रेजोनेंस प्रदर्शित करें। ठीक है, जो क्या प्रदर्शित करें? रेजोनेंस। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए एलिफेटिक क्या होते हैं? भाई हाइड्रोकार्बन के ही पार्ट होते हैं एलिफेटिक। ठीक है, और एरोमेटिक। एलिफेटिक में दो आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड के अंतर्गत आता है एल्केन और अनसैचुरेटेड के अंतर्गत आता है एल्कीन और एल्काइन। तो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सब के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ पे एरोमेटिक की बात करें तो देखिए एरोमेटिक का ही एक नाम क्या होता है? एरीन्स। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की गई है ना, देखिए यहाँ पे चैप्टर के नाम में हेलो एरीन्स, ये देखिए यहाँ पे एरीन्स की बात की गई, तो यही एरोमेटिक को ही एरीन्स कहते हैं। ठीक है, और एरीन्स मतलब बेंजीन डेरिवेटिव्स, यानी कि बेंजीन का मतलब क्या? ठीक है, C6H6, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें C6H6 से रिलेटेड हो। ठीक है, जो कि C6H6 से रिलेटेड हो, वैसा कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा? बेंजीन डेरिवेटिव्स होगा। बात समझ रहे हैं? जो C6H6 से रिलेटेड होगा वो क्या होगा? बेंजीन डेरिवेटिव्स होगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसकी? फिनॉल की बात कर लेते हैं। चलिए फिनॉल, ठीक है, तो ये होता है C6H5OH। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि H6 था, उसमें से एक H हटा तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ, उसमें OH जुड़ गया, तो ये जो बन गया क्या बन गया? फिनॉल। ठीक है, ये बन गया फिनॉल। तो ये फिनॉल ही क्या है? ये फिनॉल जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, मतलब जो बेंजीन से रिलेटेड हो, बेंजीन का ही डेरिवेटिव्स हो, बेंजीन से ही बना हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और आपको बता दें इतना ही नहीं है, इसके आगे भी एरोमेटिक में और भी बातें हैं, लेकिन अभी हम ज्यादा आपको नहीं बताएंगे। अभी हम उतना ही बताएंगे जितने से आपको बात समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि कुछ और एक्स्ट्रा बता दिए कि बात ऊपर से चली गई। ठीक है, जरूरत पड़ने पर उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी हर चीजों को समझना है, लेकिन जरूरत के अनुसार जितनी जरूरत है अभी उतनी ही बातों को समझना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक नया वर्ड और दिखाई दे रहा है, रेजोनेंस। ठीक है, क्या है ये? रेजोनेंस। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब आप बहुत सारे कंपाउंड के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक। ठीक है, इसको समझने के लिए और इसको जानने के लिए आपको कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए रेजोनेंस की भी कोई बात नहीं करेंगे, बस आपको ये समझना है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं, या हम कह सकते हैं रिंग वाले कंपाउंड होते हैं जो रेजोनेंस प्रदर्शित कर सकते हैं, वैसे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक। ठीक है,
चलिए अब इतनी बातें हो गई, इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और यहां पर से हेलो एरिन्स भी समझ में आ गया होगा, यानी कि हेलोजन और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलकर के जो बनेगा वही क्या होगा, हेलो एरिन्स होगा, ठीक है। चलिए तो इतना लिख लिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, बाकी लिख लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो बेसिक बातें दिखाई दे रही थी अभी तक जितनी, वो सारी बातों को जान गए हैं। तो अब थोड़ा सा चाहे तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं किसका, हेलो एल्केन का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेलो एल्केन, और इसके बारे में लिखेंगे जब हैलोजेंस के द्वारा एल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर स्थान या उसका स्थान, हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान, जब हाइड्रोजन के द्वारा एल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है तो बनने वाला यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH4 हमने लिखा, ठीक है। CH4 की अगर बात करें तो ये क्या है, एल्केन है, यानी कि कौन सा एल्केन है, मीथेन, ठीक है। तो ये मीथेन है और इसका स्ट्रक्चर होता है C, और 4 तो H जो है इसके चारों तरफ जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं इस तरह से। और अब क्या हुआ कि कोई एक हाइड्रोजन को, ये मान लीजिए कोई एक हाइड्रोजन है, ये हट गया किसके द्वारा, तो क्लोरीन, मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के द्वारा, और क्लोरीन इसकी जगह पे चला गया, यानी कि ये अब जो कंपाउंड था, ये वाला कंपाउंड अब क्या बनने वाला है, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनने वाला है। मान लीजिए ये C, अब यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H है, लेकिन जो H हटा है उसकी जगह पे क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। तो अब ये कंपाउंड जो बना, ठीक है, तो ये कैसा कंपाउंड हुआ, ये हुआ CH3Cl। यही कंपाउंड जो है क्या है, क्लोरो, इसको कहेंगे क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, यानी कि यही है। क्लोरो किसके लिए आया, हेलो, क्लोरो कहां से आया, हेलो से, बाकी मीथेन कहां से आया, एल्केन से। तो यही है हेलो एल्केन, यानी क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या है हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, तो ये एक रिएक्शन के द्वारा होता है। कैसे हुआ वो रिएक्शन, क्यों हुआ वो रिएक्शन, क्यों क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटाया, ये सभी बातें हम लोग जानेंगे आगे। अभी हम लोग को जानना था कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो ये समझ गए कि जब हैलोजेंस के द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन के कोई भी परमाणु है उनके द्वारा एल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन एल्केन के हाइड्रोजन को हटाएगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो जो भी यौगिक बनेगा वह क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हेलो एल्केन हो गया। तो हेलो एल्केन क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हेलो एलिन्स की बात करें तो क्या कहेंगे कि जब हैलोजेंस के द्वारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरिन्स के कह सकते हैं, ठीक है। यहीं पर हमको क्या कर देना है, एरिन्स कर देना है। जब हैलोजेंस के द्वारा एरिन्स के हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है तो बनने वाला यौगिक
हेलो एरीन्स कहलाता है। ठीक है, और तब उसमें कंपाउंड जो लेंगे हम लोग वो बेंजीन रिंग वाला लेंगे। कैसा कंपाउंड लेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसको पहले लिख लीजिए, मिटाते हैं हम। तो हेलो एरीन्स का भी हम बता देते हैं एग्जांपल, बाकी डिफिनेशन अगर आपको लिखने का मन होगा तो आप लिख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गई होगी बातें, आपको लगता है कि नहीं भूलेंगे कि हेलो एरीन्स क्या है, तो फिर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, हेलो एरीन्स की। तो क्या करना है भाई, हेलो एरीन्स में मतलब हेलो एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि रिंग वाला है, और भी कौन सा, बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन से बनने वाला। तो मान लीजिए बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप यहाँ पर देखिए, आप जानेंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ इस तरह का होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, अब ये बेंजीन में जो है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये बना कैसे, तो भाई 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, और अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरह सब अल्टरनेट पे हैं। और देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2 1 3। इस कार्बन ने भी कितने, 2 1 3, हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे। तो इसमें सिर्फ क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ये आपका हो गया, देखिए ये आपका हो गया बेंजीन रिंग। अब ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसमें से कोई भी हाइड्रोजन जो है, मान लीजिए कि किसी हैलोजन के द्वारा हटा दिया जाता है। मान लीजिए हाइड्रोजन में, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वो देखेंगे जब रिएक्शंस को समझना शुरू करेंगे, रिएक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कब कौन किसको हटाएगा और कहाँ पर क्या हाइड्रोजन को हटाएगा, सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, अभी हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो बस ये समझना जरूरी है। तो मान लीजिए कोई क्लोरीन है, ठीक है, इस क्लोरीन, ब्रोमीन ले लेते हैं, ब्रोमीन। ये ब्रोमीन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया और इसकी जगह पर खुद चला आया। ठीक है, अब ये भाई यहाँ से हटा और इसकी जगह पर ये खुद चलाया, और हटा क्यों, क्योंकि इसी ने हटाया है। ठीक है, कुछ रीजन है, कुछ कारण है इसके हटने का। ठीक है, वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म में छुपा हुआ है, और एक एक बात हम आपको बताएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। और देखिएगा बहुत सारे बच्चे रिएक्शंस को रटते हैं, लेकिन आपको रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देख करके बता सकते हो कि क्या होने वाला है रिएक्शन में। ठीक है, आपको रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो अब क्या करना है भाई, हमने क्या कहा, हम बता रहे हैं हेलो एरीन्स होते क्या है। तो भाई जब हाइड्रोजन किसके, एरीन्स के, ये क्या है, ये कंपाउंड, यानी कि ये जो बेंजीन आप देख रहे थे ये एरीन्स ही था। ठीक है, एक एरीन्स था, यानी कि सभी बेंजीन को एरीन्स नहीं कहते हैं, एरीन्स में और भी आते हैं, लेकिन उन और में एक बेंजीन भी है। ठीक है, जो एरीन की कैटेगरी में आता है, एरीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन, एरीन्स का हाइड्रोजन जो है जब हटा किसके द्वारा, भाई हैलोजन के द्वारा, तो ये बना क्या, तो ये बन गया कुछ इस तरह का। देखिएगा जरा, भाई यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटा और इसकी जगह पे आया कौन, तो इसकी जगह पे आया ब्रोमीन। ठीक है, और हाइड्रोजन हट गया है। तो अब ये जो बना, इसी को कहते हैं हम लोग, इसका नाम होगा क्या, इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। और यही ब्रोमोबेंजीन जो है, ये क्या है, ब्रोमो आया हेलो के लिए, ये हेलो, और बेंजीन जो है वो क्या है, एरीन है। ठीक है, तो ये हो गया हेलो एरीन। ठीक है, ये क्या हो गया, हेलो एरीन। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई हेलो एरीन्स क्या है, हेलो एल्केन्स क्या है। तो इसकी बातें जान गए, इससे रिलेटेड बात जान गई। अभी इसमें देखिए हमें बहुत सारी बात बतानी है। हमने क्या कहा, हर एक चीज हम बताएंगे, बिल्कुल क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, और अभी ये मान के चलो आपको कुछ नहीं आता है। अगर आता भी है तब भी मान के चलो कुछ नहीं आता है, बस जो बताते जा रहे हैं उसको आपको क्या करना है, बिल्कुल चाहे आपको आता भी है लेकिन उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हम एक एक चीज बताएंगे। उस हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आपका जो है पीछे क्या है, मतलब 11th का क्या पार्ट है उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं करेंगे हम। जो सामने आएगा सबको सीखते चलेंगे। ठीक है,
जो आगे का होगा उसको भी सीखते चलेंगे। अगर छोटी सी बातें, अगर वो खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको भी देखेंगे, लेकिन आगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते चलेंगे, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने पहले कहा कि देखिएगा आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल आसान लगेगी, ऑर्गेनिक से आसान कुछ लगेगा ही नहीं आपको, ठीक है। बस आप जो है देखते चलें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको देखो सारे कंटेंट्स बहुत ही इजी वे में मिलेंगे, आपको बहुत आसान तरीके से मिलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, एकदम लाइन से आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। लाइन से पूरा चैप्टर आपको मिलेगा, ऐसा नहीं रैंडमली कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा नहीं होगा। लाइन से सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस का है, ठीक है। आप चाहे बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल बेसिक हम पूरा एकदम अच्छे से बता रहे हैं आपको, तो आप जो है समझते चलिए और देखते चलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दे वीडियो को, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।